जो आजकल के डॉक्टर्स बताते हैं ना कि इसमें खाने से प्रोटीन मिलता है, विटामिन B12 मिलता है, ये सब मिलता है, तो इससे क्या निकल के आता है कि जो मांसाहार करता है वो आगे चल के शराब भी जरूर पिएगा। अगर आप मांसाहार भी करते हो और पूजा पाठ भी करते हो तो आपका पूजा पाठ करना पूरी तरह से व्यर्थ है। आपकी जो अच्छी आत्मा है वो सोचेगी कि मैं कल से नहीं खाऊंगा, लेकिन जो आपकी बुरी आत्मा है ना उस पर हावी रहती है हमेशा, वो खा लेगी। मांसाहार व्यक्ति होगा उसको दूध और शराब व्यक्ति उसको शराब पसंद आ जाएगा। अच्छा तुम सोच लो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबों खरबों डॉलर की वो है कंपनियां बड़ी बड़ी मांसाहार की, क्या वो सोचेंगी कभी सब मांसाहार के बारे में जान जाए और उस मांसाहार को छोड़ दें? कभी वो लोग नहीं सोचेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, बस वही ना कि कंपनी खोली अरब खरब लगा के बैठ गए कि चलो मांस बिकेगा। वो लोग सब कुछ देखते हैं कि मार्केट में कैसे क्या चल रहा है, कैसे लोगों को बताना कि मांसाहार से ताकत मिलती है, सब वो लोग अपना जो भी तरीका अपनाना सब अपनाते हैं। तो जी ओम नमस्ते। सबसे पहले वीडियो को क्वालिटी देख के मत सोचना कि गलत चीज बताएगा, नहीं बता पाएगा। इतना बेहतरीन चीज बता दूंगा ना कि सोचोगे कि कौन आया ऐसे समझा के चला गया। वीडियो का क्वालिटी से मत जज करना कि क्या बताएगा, बहुत खतरनाक बताऊंगा। बस वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद तुमको मांसाहार ना छोड़वा दिया ना तो जो नहीं वो। तो देखो मांसाहार को लेके ना ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत भयानक पाप लगता है। हमारे भी ये तो पुराणों में बात बता दी गई है कि इसे पाप नहीं, महापाप, घोर पाप, पापों का बाप, जो भी पाप कह लो सब पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है मांसाहार करने से। और ये चीज समझ लो, जिस चीज को ना पाप कह दिया गया है उसमें कोई भी फायदा हो नहीं सकता है। जो आजकल के डॉक्टर्स बताते हैं ना कि इसमें खाने से प्रोटीन मिलता है, विटामिन B12 मिलता है, ये सब मिलता है, कहीं ना कहीं वो बात पूरी तरह से गलत है। अगर हमारे वेदों पुराणों में बात कह दी गई है, अगर आप अपने आप को सनातनी मानते हो, हिंदू मानते हो, तो भगवान की बात को मानते हो, तो मानो इस चीज को। मीट मछली मांस खाने में कोई भी ताकत कुछ भी नहीं है, सारी बातें बकवास हैं। ये जो मांसाहार है ना ये बुराई का प्रतीक है। जब आप इसको खाते हो ना तो सिर्फ मांसाहार नहीं करते हो, इसके साथ साथ अपने अंदर तरह तरह की बुराइयों को अपने अंदर समाहित करते हो, इतना समझ लो। ये नहीं कि सिर्फ मांस खाते हो पाप लगता है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो पाप इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बुराई का प्रतीक है, और ये बुराई के साथ साथ आपके अंदर इतनी बुराई ला देगा कि आप समझ में नहीं सकते हो। अक्सर आप देखोगे ना कि जो आदमी शराब पीता है बहुत ही ज्यादा चांस है कि वो पहले मांस खाता होगा। तो इससे क्या निकल के आता है कि जो मांसाहार करता है वो आगे चल के शराब भी जरूर पिएगा, क्योंकि बुराई है तो बुराई का प्रतीक है, और बुराई बुराई को ही खींचती है। और बुराई इतना आसान है ना करना। अगर किसी लड़के को, किसी आदमी को कह दिया जाए कि ये अच्छाई वाली काम है, बुराई वाली काम है, बहुत ज्यादा चांस है कि आदमी जो है ना वो बुराई को ही पसंद करेगा, क्योंकि बुराई को करने में अच्छा लगता है, आनंद महसूस होता है। लेकिन अच्छाई को करने में तुरंत आनंद नहीं आता है, बाद में आता है, सब आनंद बाद में आता है। लेकिन इसीलिए ना इसको कर पाता है क्योंकि उसका आनंद बाद में मिलता है, लेकिन बहुत परम आनंद मिलता है। लेकिन जो बुराई है ना उसको करने में तुरंत आनंद दिखता है, इसलिए आदमी बुराई की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाता है। बुराई इतना आसान है ना, अपने आप को ऐसे चपेट लेगा आपको ना कि आप उससे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सोचते हो ना कि मैं कल से ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आपको करने नहीं देता है ना, तो क्या है आपके अंदर जो बुराई बैठा है वो आपको नहीं करने देता है। आप सोचते हो, आपको पता है कि मेरा मोटापा कम हो जाएगा तो मैं अच्छा दिखने लगूंगा, मैं अच्छा दिखने लगूंगी, मैं स्मार्ट हो जाऊंगा, स्मार्ट हो जाऊंगी, लेकिन आप अपने आप को, वजन को नहीं कम कर पा रहे, आपका जीभ पे कंट्रोल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके अंदर बुराई भरी हुई है। जब तक आपके अंदर से बुराई नहीं निकलेगी आप कुछ भी नहीं अच्छे से कर पाओगे। वजन कम करना है, बढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाओगे। इतना समझ लो, जब तक आप मांसाहार करोगे। मांसाहार बुराई का प्रतीक है, मांसाहार करोगे तो आपके अंदर तरह तरह की बुराइयां आएंगी ही आएंगी, कोई नहीं रोक पाएगा, इतना समझ लो। अगर आप मांसाहार भी करते हो और पूजा पाठ भी करते हो तो आपका पूजा पाठ करना पूरी तरह से व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है करने का, छोड़ दो, मत करो। पूजा पाठ भी आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे जब तक आप मांसाहार करोगे। जो आपके दिल में जो चीज होगी ना पूजा पाठ को लेके, वो चीज आपके अंदर नहीं आएगी। आपके सीने में छल कपट गुस्सा ईर्ष्या सब भरी रहेगी। अब आप पूजा पाठ करने बैठोगे वहां पे नहीं हो पाएगा वो चीज। जब तक आप मांसाहार को नहीं छोड़ोगे आपका पूजा पाठ भी पूरी तरह से सफल नहीं होगा, आपका वहां पे मन लगेगा ही नहीं। आप ये मान के चलो ना कि आपके अंदर दो आत्माएं होती हैं, एक आत्मा जो अच्छी होती है, एक आत्मा जो बुरी होती है। तो बुरी आत्मा जो है आपको मांस खाने के लिए कहेगी। आपकी जो अच्छी आत्मा है वो सोचेगी कि मैं कल से नहीं खाऊंगा, लेकिन जो आपकी बुरी आत्मा है ना उस पर हावी रहती है हमेशा, वो खा लेगी। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी आत्मा को, जो बुरी आत्मा है उसको निकालने का प्रयास करेंगे, आपको बुराई छोड़ना पड़ेगा, मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। जब मांसाहार छोड़ना स्टार्ट करोगे फिर देखना है आप, जो आपकी अच्छी आत्मा चाहेगी ना उसको आप करने में बहुत ज्यादा सफल रहोगे, बहुत ही ज्यादा चांस है कि आप वहां पे वो चीज कर लो। जो मांसाहार करता है वो आगे चल के, अगर छोटा बच्चा कोई छोटे पर से मांस खाना शुरू कर दिया, बहुत ही ज्यादा चांस है कि वो आगे चल के जुआ खेले, गुटखा खाए, पुकार खाए, दारू पिए, लड़कियों के चक्कर में रहे, एकदम हमेशा टेंशन में भरी रहे, किसी की बात ना माने, गालियां बके, इधर उधर की फालतू की बातें करे, लोगों से जले, अपने मन में इससे आके तरह तरह की बुराइयां, बहुत सारी बुराइयां, जितने भी बुराइयां ना बहुत ज्यादा चांस है कि उसके अंदर आ जाए।
लेकिन जो लड़का बचपन से ही मांसाहार नहीं करेगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस है कि शुरू से ही उसके अंदर अच्छाइयाँ दिखने लगें, वो अच्छा हो, लोगों के बारे में अच्छा सोचे, सब कुछ अच्छा सोचे, अच्छे तरह से करे। उसके अंदर मोह माया जो भी है, अच्छे जो भी है, सब सकारात्मक रूप में हो, ना कि किसी से जले, गाली बके, झगड़ा करे, मार करे, दारू पिए, गुटखा खाए। बहुत ज़्यादा चांस है कि जो लड़का मांसाहार नहीं करता छोटे पर से, उसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल ना आए, इतना समझ लो। जो तुमको बताया जाता है ना कि मांसाहार में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, कोई ताकत नहीं है। मांसाहार खाओगे आप सुस्त हो जाओगे, सोचोगे कि मैं कल सुबह से उठूंगा, नहीं उठ पाओगे, जितना समझ लो। जो बुराई का प्रतीक है, आपके अंदर बुराई ही भरेगी, आपके अंदर अच्छाई नहीं भर सकती है। वो कहा गया ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मांसाहार है, बुरा चीज है, इसको खाओगे तो आपके अंदर बुराइयां भरेंगी ही भरेंगी। देखो, मांसाहार खा के अपने शरीर को फुला तो लोगे, लेकिन जो आपको डर लगता है ना, कहीं पे जाओगे, 10-20 लोग हैं, उनके सामने बोलने में डर लगने लगता है, किसी से आपका झगड़ा होने वाला है या किसी से बहस होने वाला है, आपका पैर पहले ही कांपने लगता है, ये सारी चीजें आप कहाँ से लाओगे? मांसाहार खा के शरीर तो बना लिए, बात जो बोलना चाहिए वो बोल ही नहीं पा रहे हो, आवाज निकल ही नहीं रही है। तो ये सारी चीजें नहीं ताकत है कि शरीर फुला लिए। ताकत असली वही है कि आप क्या क्या बोल पा रहे हो, क्या क्या बोल ले रहे हो, वो ताकत होती है असली। किसी भी इंसान को अगर छोड़ दिया जाए ना खुला कि देखो आप, ये चीज है, अच्छाई है, यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है, इस चीज को देखो, और यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, ये देखो, तो जो मांसाहार वाला व्यक्ति है ना, उसको मतलब बेहिचक उसको ऑर्केस्ट्रा पसंद आ जाएगा, इतना समझ लो। मांसाहार व्यक्ति होगा, उसको दूध और शराब रख दो, उसको शराब पसंद आ जाएगा। देखो, मांसाहार के पीछे ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये नहीं है कि मांसाहार खाने से पाप लगता है तो बस यही है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा कहा जाता है कि मांसाहार जो व्यक्ति लोग करते हैं, उनके घर में झगड़ा होता है। झगड़ा मांसाहार करने से ऐसा नहीं है कि भगवान पाप देते हैं तब होता है, जो खाने से उसके बाद जो होता है ना अंदर हलचल, उसकी वजह से होता है। क्यों होता है कि देखो, जब मांसाहार व्यक्ति करेगा, उसके अंदर गुस्सा, छल कपट, मोह माया सब कुछ बस जाएगी एकदम हाई लेवल पे। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएगा, मारने काटने के लिए तैयार हो जाएगा। तो देखो, खाने की वजह से होती है, नहीं कि खाओगे तो भगवान पाप देते, पाप नहीं देते। खाते हो, तुम्हारे अंदर वो चेंजेज हो जाते हैं ऑटोमेटिक। गुस्सा मार पीट रहेगी, और बात जब बोलोगे तो जहर ही बोलोगे कि सामने वाला गुस्सा हो जाए, मार दे, ये कर दे, तो तुम भी मार दोगे। ये सारी चीजें होंगी ही होंगी, इतना समझ लो। ये नहीं कि गोश्त खाते हो तो पाप लगता है, मत खाओ, ये बस यही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि उसको अगर आप जान लो ना, तो आप तुरंत छोड़ दोगे। उसमें देखो, बीमारी तो एकदम बिल्कुल भर भर की बीमारी है। जो आप खाते हो ना मुर्गा उर्गा, नॉर्मली मान लो जो मुर्गे 100 दिन में अच्छे से फलने फूलने चाहिए, तैयार होने चाहिए, उन मुर्गों को 4 से 5 दिन में ही एकदम मोटा तगड़ा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग खाते हो, लोगों को पता है कि लोग खरीदेंगे तो इसका वजन जल्दी से नहीं बढ़ाएंगे, तो इसका टाइम लगेगा, तो इसको जल्दी से रखना, मतलब ज्यादा दिन तक रखना पड़ेगा, और फिर हमारा घाटा लगने लगता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि इंजेक्शन लगा देती हैं कि जल्दी से बढ़ जाए। इसके अंदर बीमारी कितना हो भी हो, उससे उन लोग को नहीं फर्क पड़ता है। बस उनको ये चाहिए कि जल्दी से बड़ा हो जाए, जल्दी से मार्केट में चल जाए बिकने के लिए, हमारे पास पैसा आ जाए जल्दी जल्दी। ये सारी चीजें लगाती हो लोग। बिल्कुल सोचते हैं कि तुमको प्रोटीन मिले, कि ये मिले वो मिले। जितना तुम प्रोटीन सोचते हो ना, तुम्हारे अंदर उतनी बीमारियां भर जाती है, इतना समझ लो। और कुछ लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर्स कहते हैं कि खाओ नहीं तो कमजोरी पकड़ लेगी। तो मैं बता दूं, वो डॉक्टर भी ना अनपढ़ होते हैं, उनको समझ नहीं है कि क्या होता है खाने से। बस वो लोग देख लिए कि बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं खाओ तो खाओ, उनको नहीं पता है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स जो कह रहे हैं ना, उनको बहुत बड़ी रकम दी जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में रकम दी जाती है कि आप बताओ लोगों को मांसाहार खाया जाता है, अच्छा है। अच्छा, तुम सोच लो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबों खरबों की डॉलर की वो है कंपनियां, बड़ी बड़ी मांसाहार की, क्या वो सोचेंगी कभी सब मांसाहार के बारे में जान जाएं और उस मांसाहार को छोड़ दें? कभी वो लोग नहीं सोचेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, बस वही ना कि कंपनी खोली, अरब खरब लगा के बैठ गए कि चलो मांस बिकेगा। वो लोग सब कुछ देखते हैं कि मार्केट में कैसे क्या चल रहा है, कैसे लोगों को बताना कि मांसाहार से ताकत मिलती है। सब वो लोग अपना जो भी तरीका अपनाना, सब अपनाते हैं। नहीं पता चलेगा तुमको भी, तुम लोग भी सब जानते नहीं हो, तो सबको तुम्हें नहीं पता चलेगा। जो बड़ी बड़ी डॉक्टर्स हैं, सबको बताया, पैसा दिया जाता है कि बताइए सर, बताइए कि मांसाहार से ताकत मिलती है, तो लोग बताते हैं। यहाँ तक उन डॉक्टर को भी, कुछ डॉक्टर को भी सच्चाई पता होती है, फिर भी वो पैसे के चक्कर में सब बता देते हैं कि नहीं मांसाहार करो करो, ताकत मिलती है, ताकत मिलती है। लेकिन जो उसके पीछे जो आपके साथ जो होता है ना, वो नहीं बताता है कोई भी। और एक चीज सोचो, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है ना, जिसमें 5 अरब कई अरब डॉलर सब बन के लग के बननी रहती है ना, और वहां पे क्या अगर देखा जाता है कि शरीर में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो बताओ, जो कंपनी, जो हॉस्पिटल का जो मालिक है, वो कभी सोचेगा कि लोगों को दिक्कत ना हो, लोग अपने आप से परेशान ना रहें? मतलब वो 5-6 अरब खरब क्यों लगाया है हॉस्पिटल बनवाने के लिए? इसीलिए लगाया कि लोग बीमार हो हमारे पास आए। वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग बीमार ना हो। तो क्या करेगा कि डॉक्टरों को पैसा देगा कि भाई बताओ कि ये मांसाहार में कोई मतलब बहुत प्रोटीन मिलता है, ये होता है, वो होता है। तो लोग बताते हैं, आप लोग खाते हो, फिर वहीं पे जाते हो, फिर कहते हैं नहीं ये मत करो। कोई डॉक्टर नहीं सोचेगा कि कोई इंसान बीमार ना हो।
कोई भी छोटा से छोटा लेवल पे अगर कोई डॉक्टर ना वो नहीं सोचेगा कि लोग बीमार ना हो, वो सोचेगा लोग बीमार हो मेरे पास आए, मेरे पास पैसा है। बस उनको पैसे से मतलब इतना समझ लो, लेकिन तुम लोग को समझ में आता ही नहीं है वो चीज़। यहाँ तक है ना कि योग करने से जो तुम्हारी बहुत खतरनाक से खतरनाक बीमारी वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन लोग तुमको इसके बारे में जानने ही नहीं देते हैं। तुम सोचते हैं कि लोग तुम इससे अज्ञान रहो, इसके बारे में ना जानो। वज़न कैसे कम करे तुम मत जानो। दौड़ के नहीं वज़न कम करना है, तुमको सप्लीमेंट दे देंगे कि ये खाओ और तुम वज़न कम हो जाएगा, सोए रहो, वज़न कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें खूब बकवास चीज़ें हैं, इतना समझ लो। जब तक तुम दौड़ोगे नहीं, अपना मेहनत नहीं करोगे ना, तुम्हारा वज़न नहीं कम होगा, इतना समझ लो। तुमको शुगर है, बीपी है, सब कुछ तुमको नहीं बताएँगे कि देखो सूर्य डूबने के बाद खाना बंद कर दोगे तुम्हारा सब सही हो जाएगा, नहीं बताएँगे। सो बोलोगे दवा खाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ और मेरे पास पैसा देते जाओ, देते जाओ। बस यही लोग उन लोग के माइंड में रहता है, इतना समझ लो। तुम सारा सच्चाई जान गए ना, तो तुम डॉक्टर्स को जो बड़े-बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं ना सब लोग, सबकी बिज़नेस बंद हो जाएगी इसकी डर से। वो लोग अगर वहाँ पे 5 अरब, 6 अरब जो भी जितना करोड़, खरब लगा सकते हैं, उसके बाद वो लोग नहीं बस इतना लगा के चलो बैठ गए डॉक्टर लोग आएँगे हमारे पास, नहीं। उसके बाद भी वो लोग वो साला अपना चक्रव्यूह रचते हैं कि अब यहाँ से लोग हमारे पास आएँ, कैसे-कैसे आएँ, कैसे लोगों को बताएँ कि ये करो, ये खाओ, ये करो और सब अपने पास खींचते हैं। बहुत बड़ी लेवल पे सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन तुम लोग को समझ नहीं है, जब जब इसमें जुड़ोगे ना, जब मांसाहार को छोड़ोगे, भक्ति भाव में जुड़ोगे, योग से जुड़ोगे, तो तुम्हारे अंदर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक घुसनी स्टार्ट हो जाएँगी। बाल झड़ रहे हैं, कोई नहीं बाल झड़ने वाला डॉक्टर सोचेगा कि लोगों का बाल ना झड़ो, सोचेगा सब लोग टकले हो जाएँ, मेरे पास आके दवा कराएँ। लेकिन तुम लोग सोचते तुम लोग को इतना समझ ही नहीं है। देखो, जो रियलिटी है ना, जो देखो संत महात्मा है ना, सब रियलिटी बताते हैं। प्रेमानंद जी का देखो, कितना अच्छा समझाते हैं, उनका जाके वीडियो बार देख लो। फिर देखना तुम कैसे उनका वीडियो के तुम एडिक्ट उनके हो जाओगे कि सब उनका वीडियो देखना पसंद करने लग जाओगे, इतना समझ लो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो अभी तक देख लिए हो ना, तो आपके मन में ज़रूर घंटी बज गई होगी कि यार देखो मांसाहार गलत चीज़ है, इसको छोड़ दो। तो देखो बीमारी है इसमें और कुछ है नहीं। देखो मेरा कोई फ़ायदा इसमें नहीं है कि तुम मांसाहार बंद करोगे मुझे कोई फ़ायदा होगा। बताओ मुझे कोई फ़ायदा होगा मांसाहार तुम बंद करोगे? नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। जब मेरी वजह से आपको फ़ायदा होगा ना, तो मुझे भगवान ऊपर से सब समझो तुम। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ बताएँगे और मुझे भी पता है कि इस वीडियो पे उतना व्यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो का हम अपने चैनल का टॉपिक ही बदल दिए हैं। जब वो बताएँगे तभी सब लोग देखेंगे। तो चलो अगला वीडियो कोशिश करते हैं उसी के बारे में बताएँ, और जो भी बताएँगे एकदम अच्छे से बताएँगे। देखो तुम बिल्कुल मेरे शक मत करो कि झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है। जो भी मैं बता रहा हूँ उसकी दिमाग बंद करके समझो, सुनो, जानो। एक चीज़ और मैं भूल गया, अगर तुम मांसाहार करोगे ना, तुम्हारे अंदर अपने अपोजिट जेंडर को देख के, मतलब अगर तुम लड़के हो तो लड़की को देख के, अगर तुम लड़की हो तो लड़की को देख के, तुम्हारे अंदर गलत-गलत विचार आएँगी, इतना समझ लो। तुम मांसाहार छोड़ोगे ना, तुम्हारे अंदर जो सारी विचार उठती है ना, वो सारी ऑटोमेटिक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होने लगेंगी। और तुम जहाँ पे अपना कंट्रोल खो देते हो ना, वहाँ पे तुम अपना कंट्रोल बना लोगे अच्छे से।